आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का जो दूसरा पद्यांश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाए। और यदि आपने इसके पहले का जो पद्यांश उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इस पद्यांश से रिलेटेड संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य का वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं। और आपकी बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न बनता है, अर्थात जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनता है, वह कुछ इस प्रकार से बनता है और इतने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, 4 का और 4 खा। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिलते हैं। तो आप जब संदर्भ लिखते हैं, अर्थात संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर, और कुल यहाँ से आपको 6 नंबर मिलते हैं। आपको किसी एक का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो इस वीडियो में आपके हम 6 नंबर पक्के कराने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में इस पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं, उन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। और कविवर रसखान, जी हाँ, और जो कविवर रसखान हैं और कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं, इन सवैयों का भी मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पर पद्यांश है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाए, इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे या इसका संदर्भ आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके? सबसे पहले आप पद्यांश के प्रथम के 2 शब्दों को इस तरह से लिख लेंगे और इस तरह से ब्लैक पेन से ही आपको हेडिंग डालना है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में। जो पद्यांश होता है वो काव्य खंड का भाग होता है और जो गद्यांश होता है वो गद्य खंड का भाग होता है। में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। कहाँ से लिया गया है? हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और संदर्भ लिखते समय कुछ बिंदुओं का, अर्थात कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है कि काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। में संकलित धनुष भंग पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता और रचयिता का नाम भी लिखा जाता है ब्लैक पेन से ही। यहाँ पर धनुष भंग शीर्षक के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो अब इस
पद्यांश की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माँ राम के प्रति चिंतित हैं कि जो धनुष बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ सके, वो धनुष ये नन्हे से बालक अर्थात ये सुकुमार राजकुमार कैसे तोड़ पाएंगे। इसलिए सीता जी की माँ राम के प्रति चिंतित हैं और जब उन्हें एक सखी उन्हें समझाती है तब कहीं उन्हें विश्वास होता है। इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा तथा सभी सखियों को बुलाकर प्रेम के वशीभूत होकर बिलखते हुए इस प्रकार वचन कहे। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को सीता जी की मां ने प्रेम सहित अर्थात वात्सल्य रस से वशीभूत होकर के देखा और सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को अपने पास बुला करके कहा कि सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। सीता जी की माता ने अपनी सखियों को अपने पास बुला करके इस प्रकार के वचन कहे। क्या कहा? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। क्या कहा सीता जी की माता जी ने अपनी सखियों से कि हे सखियों, सखी सब कौतुक देख निहारे, यह जो तमाशा देखने वाले जेऊ कहावत हेतु हमारे, और जो हमारे हितैषी बैठे हुए हैं और यह सब तमाशा देख रहे हैं, को न बुझाए कहे गुरु पाई, ए बालक असि हठ बल नाही। कि कोई जाकर जो हमारे हितैषी यहाँ पर बैठकर यह सब तमाशा देख रहे हैं और को इनमें से कोई भी जा करके गुरु के निकट उन्हें समझाते हुए क्यों नहीं कह देता कि ये जो हैं ये बालक हसी हठ भल नाही, ये जो हैं बालक हैं, जो बड़े बड़े राजा इस धनुष को उठा तक ना सके अर्थात इस धनुष को हिला तक ना सके, तो यह बालक इस धनुष को कैसे तोड़ देगा। जरा कोई जा करके गुरु को समझाए अर्थात गुरु विश्वामित्र को समझाए कि इन बालकों से यह धनुष नहीं टूटेगा। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। आगे सीता जी की माता जी कहती हैं कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करि दापा, और यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं सब घमंड करके हार गए हैं। अर्थात ये वही राजा हैं जो धनुष को हिला ना सके और बहुत घमंड करके आए थे कि हम धनुष को तोड़ देंगे। जब इनका घमंड चूर हो गया तो ये हार कर बैठ गए हैं। सो धनु राज कुंवर कर देही। और अब क्या हो रहा है कि वही धनुष जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक ना सके, उसी धनुष को इस सुकुमार अर्थात राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, अर्थात भगवान राम के हाथों में दे रहे हैं। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भला बताओ कि कोई हंस का बच्चा कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? बाल मराल की मंदर लेही, कोई हंस का बच्चा किसी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? यह असंभव है। और भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। आगे सीता जी की माँ अपनी सखी से कहती हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी। क्या कहती हैं कि ऐसा लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है, अर्थात राजा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। वह यह तमाशा देख रहे हैं और वह भी
गुरु के पास जा करके उन्हें नहीं समझाते, ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का भी सयानापन नष्ट हो गया है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी ब्रह्मा का विधान कछु जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, यह सब सुन करके एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोली। क्या बोली? तेजवंत लघु गणीय न रानी। क्या कहती है सीता जी की माँ से कि हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा नहीं कहना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, अर्थात जिनका जन्म घड़े से हुआ, अर्थात जो मुनि घड़े से उत्पन्न हुए, और कहाँ सिंधु अपारा, तथा कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने क्या कर दिया? सोस्यो सुजसु सकल संसारा, और उस अपार समुद्र को जिसे उन्होंने सोख लिया, जिसके कारण संपूर्ण संसार में उनका सुयश फैल गया। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, और जिस समुद्र को उन महर्षि ने अर्थात अगस्त मुनि ने सोख लिया अर्थात पी लिया, और जिस कारण उनका सुयश यानी उनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैल गई। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कि देखिए सूर्य मंडल भी देखने में छोटा ही प्रतीत होता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, अर्थात सूर्य मंडल जो सौर मंडल है वह देखने में छोटा ही प्रतीत होता है, बहुत छोटा सा लगता है। और जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है कि उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। उदय तासु त्रिभुवन तम तागा, उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखनी है, और हम आपको इसकी व्याख्या इतने आसान शब्दों में बताए हैं कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे? राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। और इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आपको इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डालनी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता ने रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखा तथा सभी सखियों को बुलाकर प्रेम के वशीभूत होकर बिलखते हुए इस प्रकार वचन कहे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। सीता जी की माता जी क्या कहती हैं अपनी सखियों से कि हे सखियों, यह सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, यहाँ पर जितने भी तमाशा देख रहे हैं और जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हमारा हित चाहते हैं, को न बुझाए कहे गुरु पाई, ये बालक असि हठ भली नाही। कि इनमें से कोई भी अर्थात उनमें से कोई भी गुरु के निकट जाकर समझाते हुए नहीं कहता है कि ये बालक हैं और ऐसी हठ ठीक नहीं है। अर्थात जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तक न हिला सके, उस धनुष को ये बालक कैसे तोड़ सकते हैं? कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करि दापा, और सब राजा घमंड करके हार गए। और जहां पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं सभी घमंड करके हार गए, और सभी को घमंड था कि हम धनुष को तोड़ देंगे, पर उनसे यह धनुष हिला तक नहीं और वे सब हार कर बैठ गए हैं। और अब क्या हो रहा है कि सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। और उसी धनुष को अर्थात वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं।
उसी धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भला बताओ कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। क्या कहती हैं सीता जी की माता जी? भूप सयानप सकल सिरानी, अर्थात राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है, अर्थात राजा की भी बुद्धि नष्ट हो गई है। वह क्यों नहीं जाते हैं विश्वामित्र को समझाने के लिए? ऐसा लगता है कि उनका भी सारा सयानापन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। सख विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, ब्रह्मा का विधान कुछ जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। और यह सब बातें सुन करके, अर्थात सीता जी की माँ की ये सब वार्तालाप, उनके द्वारा कही गई इन बातों को सुन करके एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोली। और क्या बोली कि हे रानी, इन तेजस्वियों को छोटा नहीं कहना चाहिए। तेजवंत लघु गनी नरानी, क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस्यो सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र जिसे उन्होंने सोख लिया और जिसके कारण संपूर्ण संसार में उनका सुयश फैल गया। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम लागा। देखिए कि सूर्य मंडल भी देखने में छोटा ही प्रतीत होता है, सूर्य मंडल भी देखने में छोटा ही प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से काव्यगत सौंदर्य। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और पहला ही बिंदु तो यहाँ पर सीता जी की माता की उद्विग्नता को उनकी सखी सतर्क उत्तर देकर मिटा रही है। सीता जी की माता जी की जो शंका है उसी को उनकी एक चतुर सखी मिटा रही है। और दूसरा बिंदु है भाषा। भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ये जो पद्यांश है, अर्थात जो दोहा छंद और चौपाई छंद में लिखा हुआ पद्यांश है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा धनुष भंग, और यह जो है दोहा और चौपाई छंद में है, जिसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। और यहाँ पर रस कौन सा है? वात्सल्य रस है, क्योंकि सीता जी की माता जी श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह प्रकट कर रही हैं अपने हृदय के द्वारा और सखियों से कह रही हैं, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। और अगला बिंदु है छंद। छंद यहाँ पर दोहा तथा चौपाई छंद है। दोहा और कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। शैली कौन सी है? प्रबंधात्मक शैली है। इस तरीके से आप काव्यगत सौंदर्य आसानी से लिख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में सबसे सरल तरीके से संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। जय हिंद।